हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल, जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। सो व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिटर्न विदाउट इक्वालिटी साइन। सो यहाँ पे आपने एक नया वर्ड सुना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हम जानेंगे अभी। देखिए, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो बनता है आपका वेरिएबल से, कांस्टेंट से एंड आपका ऑपरेटर से। सो फर्स्ट थिंग क्या होता है हमारा वेरिएबल। देखिए, जो वेरिएबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? आपके जितने भी अल्फाबेट हैं, राइट? एक्स वाई जेड ए बी सी एंड डी एंड ऑल द अल्फाबेट्स, राइट? सो एक्चुअल में व्हाट इज वेरिएबल विच कैन वेरी, जो वेरी कर सकता है, जो हमारे लिए अननोन है, और इट कैन हैव एनी वैल्यू, जिसकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, राइट? और ये वेरिएबल हम अपने लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, डेली लाइफ में, राइट? जैसे कि आपका एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं P, R और T, वो क्या है आपके? वो आपके वेरिएबल्स हैं, राइट? जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपका कांस्टेंट के बारे में। व्हाट इज कांस्टेंट? जो आपका फिक्स रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जितनी भी आपके नंबर्स हैं, राइट, जो आपके रियल नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जो 3 है वो 3 रहेगा, जो 4 है वो 4 ही रहेगा, राइट? नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक ऑपरेटर? जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास 4 ऑपरेटर हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज प्लस, सेकंड वन इज माइनस, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। सो इस तरह से जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपका इन 3 चीजों से मिलके बनता है, ठीक है? सो उसके कुछ एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं, पहला एग्जांपल क्या है? 3x टू द पावर 4। दूसरा एग्जांपल क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? 3xy एंड दिस इज 3x एंड दिस इज 8y। आप नीचे कुछ एग्जांपल और देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्या है आपका? 3x प्लस 2y माइनस 5 एंड x टू द पावर माइनस 2 माइनस 20 एंड x टू द पावर माइनस 2 माइनस 3xy और प्लस 5। ये जितने भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि ये ऑल द एग्जांपल जो आप देख पा रहे हैं ये लिखे हुए हैं विदाउट इक्वालिटी साइन, ठीक है? सो एक्चुअल में बनता कैसे है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हम अभी जानेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड आपका ऑपरेटर। सो लेट्स सपोज मैं यहां से एक आपका जो वेरिएबल है वो पिक कर रहा हूं, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने पिक किया x फ्रॉम द वेरिएबल। ये लीजिए, मैंने यहां पे x पिक कर लिया, राइट? उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने 5 पिक किया फ्रॉम द कांस्टेंट। ये लीजिए, मैंने यहां पे 5 पिक किया। अब मेरे पास 4 ऑपरेटर हैं, राइट? मैं उनमें से किसी का भी यूज करूंगा और उस ऑपरेटर को मैं इन दोनों के बीच में रख दूंगा, तो जो मुझे मिलेगा दैट विल बी माई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? सो आप यहां पे देखेंगे, यहां पे 4 पॉसिबिलिटी है मेरे पास। फर्स्ट क्या है आपकी कि मैं यहां पे प्लस रख दूं, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मैं क्या करूं? माइनस रख दूं, तो x माइनस 5 हो जाएगा, राइट? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं आपका डिवीजन साइन बीच में रख दूं, राइट? तो इट विल बिकम व्हाट? x यू कैन से बाय 5, राइट? थर्ड पॉसिबिलिटी क्या, फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी कि जो आपका साइन है बिटवीन द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, वो मैं क्या रखूं? मल्टीप्लिकेशन रख दूं। तो लाइक इट विल बी x, आप देखेंगे यहां पे जो आपका x है वो आपका x आएगा यहां पे x, और इंटू में क्या रखूंगा? मैं आपका 5 रखूंगा। तो इट विल बी x इंटू में 5 एंड इसको मैं लिख सकता हूं क्या? 5x, राइट? तो मैंने चारों ऑपरेटर का यूज किया सेम टाइप के वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ, तो हमें क्या मिला? 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मिले। आप देख पा रहे हैं यहां पे, राइट?
सो अब क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इनमें इक्वलिटी साइन नहीं है, इसमें क्या नहीं है, इक्वलिटी साइन नहीं है, तो दीज आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट रिटन विदाउट इक्वलिटी साइन, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो अब क्या होता है पॉलिनोमियल, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने हमारे पास आपके एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं उसमें जो भी वेरिएबल की पावर है हमें उनको चेक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है वो उनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ पावर में होता है। ठीक है, सो क्या होता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of all the variable are whole number। अब हम जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो एक्सप्रेशन से ही आया है, राइट, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा। सो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, जिसके अंदर जो पावर होता है आपका वेरिएबल का, जितने भी वेरिएबल हैं उसके अंदर, राइट, उन सब का जो पावर होगा वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। अब होल नंबर क्या होता है आपको पता है, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट, लाइक 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इसके अंदर ना आपका फ्रैक्शन आएगा, ना आपका डेसिमल आएगा, ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा, राइट। तो हमने जाना कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो आपका पावर होता है वेरिएबल का वो क्या होता है, होल नंबर होता है। अब क्या डिफरेंस है पॉलिनोमियल में और आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हम वो जानेंगे। देखिए, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाएं कि उनमें से पूछा जाए कि उनमें से कौन से आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा आपका पॉलिनोमियल है, जाहिर सी बात है जो भी आप लिखोगे वो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे ही होंगे, बट उनमें से कुछ ही क्या होंगे, आपके पॉलिनोमियल होंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल आर होल नंबर। देखिए, मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। लेट्स सपोज मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं जो कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, देखिए, मैं यहां पे लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहां पे x टू द पावर 1/2 प्लस 6। ये क्या है? ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये आपका पॉलिनोमियल है। सो पॉलिनोमियल के लिए हमें चेक करना होगा वेरिएबल के पावर को। अब इसको आई कैन राइट x टू द पावर 1/2 प्लस 6x टू द पावर 0। आप बोलेंगे ये आपने क्या किया? एक्चुअली जो हमारा एक कांस्टेंट होता है उसको भी हम वेरिएबल के साथ लिख सकते हैं। किस तरह से? जैसा आप देख पा रहे हैं, x टू द पावर 0, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है उसको हम क्या मानते हैं? वो हमारा 1 होता है, राइट। सो 6 इंटू x टू द पावर 0 विल बी 6, राइट। तो अब हम यहां पे पावर चेक करते हैं। देखिए, जो पहला वेरिएबल है फर्स्ट टर्म में वो क्या है आपका 1/2, और जो यहां पे आप देख पा रहे हैं वो क्या है 0। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है दिस वन, इसमें जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। अब होल नंबर नहीं है क्योंकि हम देख पा रहे क्या है, वो फ्रैक्शन में है 1/2। अगर वो होल नंबर नहीं है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इस एग्जांपल में हम जो पावर लेंगे, हम देखते हैं क्या हम पावर लेने वाले हैं। देखिए, x टू द पावर -2 प्लस 2x प्लस 6। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है वो हम चेक करेंगे। अगेन, पॉलिनोमियल के लिए हमें चेक करना होगा
पावर ऑफ द वेरिएबल। चलिए चेक करते हैं। x टू दी यहां पे -2 है पावर। अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूं तो क्या है आपका यहां पे 1। इफ देयर इज नो पावर इट मींस 1। इसको मैं लिख सकता हूं 6x टू दी पावर 0, राइट। अब हम 1 बाय 1 पावर चेक करते हैं। यहां पे जो पावर है क्या है वो आपका -2 एंड विच इज नॉट ए होल नंबर, विच इज इंटीजर, राइट। -2 क्या है मेरा, एक इंटीजर है, राइट, ये होल नंबर नहीं है। सेकेंड टर्म में जो x की पावर है वो 1 है, which is a whole number, and in the third term the power is 0, which is also a whole number. So इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी जो टर्म है उनमें जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है उसके किसी भी टर्म में जो पावर है, अगर वो पावर होल नंबर नहीं है तो आपका वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई से क्वेश्चन आता है, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं और उन एग्जांपल में आपको चूज करना है कि कौन सा आपका पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो आपको क्या देखना है उसमें कि जो पावर है वेरिएबल का वो होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पे जानेंगे कि जो आपका वेरिएबल है और जो आपका कांस्टेंट है, जब हम उनको कंबाइन करते हैं, राइट, तो कंबाइन करने के लिए हम 4 ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। अगर मैं आपका दो फर्स्ट ऑपरेटर मैं आपको लेता हूं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं दैट इज x और एक मैं कांस्टेंट ले रहा हूं दैट इज 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से, जो आपके यहां पे ऑपरेटर दिख रहे हैं ये वाले ऑपरेटर, इन दोनों में से मैं किसी भी एक का यूज करता हूं इस जो आपके वेरिएबल कांस्टेंट के साथ है, तो क्या होगा, लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन यूज किया एंड इट विल बिकम 3x। तो जब भी आपको ऐसा लिखाई दिखे 3x, इनके बीच में कोई साइन तो है नहीं, राइट। तो इफ देयर इज नो साइन इट मींस मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो जो आपका यहां पे हमें मिला दैट इज कॉल्ड टर्म, दैट इज कॉल्ड टर्म। इसको हम टर्म क्यों जो हमारा होता है, जो टर्म है वो उसमें जो आपका ऑपरेटर यूज होते हैं वो कौन से ऑपरेटर हैं, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन, राइट। सो अगर जो आपका वेरिएबल कांस्टेंट ओनली आपके इन दोनों को यूज करके बन रहा है वो हमारा क्या होगा, टर्म होगा। अब आता है कि मैं एक और टर्म लिखता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 5 आपका होगा ये आपका 5y, यहां पे हम लिखेंगे आपका 5y, यह आपका क्या है, एक और टर्म है, राइट। क्योंकि आप देख रहे हैं इनके बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन, तो यह आपका एक और टर्म है, राइट। अब जो टर्म है, अगर मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो जो टर्म्स हैं वो सेपरेटेड होती हैं बाय 2 ऑपरेटर्स। वो कौन से ऑपरेटर हैं हमारे, प्लस और माइनस। इन दोनों ऑपरेटर को से जब हम सेपरेशन करते हैं इन टर्म्स का, राइट, तो आपको जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको उसमें फाइंड करना है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म हैं, राइट। तो हम चेक करेंगे कि जो आपका प्लस और माइनस से सेपरेट हुआ है वो कितना है। देखिए जैसे कि आपको ये एग्जांपल यहां पे दिख रहा है, राइट। इन दिस एग्जांपल आप देखेंगे फर्स्ट में क्या लिखा है आपका 5xy की पावर 2। आप देखेंगे जो इनमें जो ऑपरेटर यूज हुआ है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं क्या, जो आपका 5x, जो आपका ये 5xy की पावर 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5xy की पावर 2, इसको आई कैन राइट 5 इंटू में x
इनटू में y एंड इनटू में y, राइट। तो आप देखेंगे इनमें जो हमने ऑपरेटर यूज किया है वो कौन सा ऑपरेटर है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इसको मैं एज ए सिंगल टर्म ही कंसीडर करूंगा, ठीक है। इसी तरह से जो आप सेकंड में देख पा रहे हैं, दिस इज माय सेकंड टर्म, जो क्या है हमारा सेकंड टर्म है। देखिए ये क्या है हमारा सेकंड टर्म, ठीक है। दैट इज माय थर्ड टर्म एंड दैट इज माय फोर्थ टर्म। जो टर्म सेपरेशन हुआ है वो किससे हुआ है, आप देखेंगे पहले टर्म का जो हुआ है सेकंड में क्या हुआ है, माइनस से हुआ है। सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का जो सेपरेशन हुआ है वो किससे हुआ है, प्लस से हुआ है। और थर्ड और फोर्थ का किससे हुआ है, माइनस से हुआ है। सो इस तरह से आप पहचानेंगे कि किसी भी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, राइट। तो यहां पे हमने क्या जाना कि टर्म्स क्या होते हैं, राइट, और वो किससे सेपरेट होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी जो आपका वेरिएबल है वो डिवीजन में आता है, डिवीजन में कैसे आता है, हम उसका भी एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज, देखिए हमने यहां पे पढ़ा कि जब हम आपका जो वेरिएबल लेते हैं और कांस्टेंट लेते हैं और हम ऑपरेटर लेते हैं, तो लेट्स सपोज मैंने जो वेरिएबल लिया इस बार वो लिया y, ठीक है, क्या लिया, y लिया। जो ऑपरेटर है हमारा क्या है, y है, राइट। और जो मेरा कांस्टेंट है लेट्स सपोज वो क्या है मेरा 6 है, राइट। और मैं एक टर्म बना रहा हूं, तो टर्म के लिए मैं क्या यूज करता हूं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। लेट्स सपोज मैं इस बार डिवीजन यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब डिवीजन को मैं दो तरह से यूज कर सकता हूं स्टूडेंट्स, कैसे, देखिए फर्स्ट तरीका क्या है कि जो आपका ये y है इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूं, कैसे, देखिए ये आपका होगा, आप देखेंगे यहां पे जो आपका y है दैट y इज डिवाइड बाय 6। या फिर मैं क्या करूं, जो 6 है उसको मैं डिवाइड कर दूं y से। ये दो केस बन रहे हैं आपके डिवीजन में, राइट। अगर आप ये फर्स्ट केस लेते हैं तो आपका पॉलिनोमियल होगा। अगर आप ये सेकंड केस लेते हैं जिसमें y से आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, y अपॉन में 6, राइट। और जो आपका सेकंड टर्म है, राइट, जो आपका सेकंड टर्म है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 6 डिवाइड बाय y। एंड जब आपका y आपका डिनोमिनेटर में आएगा, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, 6y को आई कैन राइट, जो आपका 6 बाई y है इसको आई कैन राइट 6y to the power -1, and we know that -1 is not a whole number, वो होल नंबर नहीं है, तो इस टर्म को मैं एज ए पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल यहां पे दिख रहे हैं, जो आपके एग्जाम्पल यहां पे दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं दे ऑल आर पॉलिनोमियल। क्योंकि आप इस एग्जाम्पल फर्स्ट में देखेंगे तो क्या है आपका जो x का पावर है इन फर्स्ट टर्म, यहां पे कितनी टर्म है आपकी, 2 टर्म है, क्योंकि सेपरेशन किससे हो रहा है, प्लस से हो रहा है, तो कितने टर्म हो गई, 2 टर्म हो गई। x की पावर कितनी है 2 और यहां पे कितनी है 1, दिस इज ए पॉलिनोमियल। इन दिस एग्जाम्पल कितनी टर्म है आपकी, 2 टर्म है, आप देखेंगे तो एक x की पावर 3 और एक 2x, जो सेपरेट किससे हो रही है आपकी, माइनस साइन से, राइट। और जो पावर है वो क्या है, दोनों होल नंबर है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। इस तरह से हमारा ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, और ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, राइट। जो आप नीचे देखेंगे कुछ एग्जांपल, उन एग्जांपल में क्या है, एक आपका सिंगल टर्म है x, राइट। x को आई कैन राइट x इंटू 1, तो ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, राइट। ये भी हमारा एक वन टर्म जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल, ये भी क्या है हमारा, ओके। अब हम बात करेंगे 29 के बारे में।
क्या 29 हमारा एक पोलिनोमियल है? अब हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कोई भी कांस्टेंट जो होता है क्या वो पोलिनोमियल होता है? जी हां, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। वो क्या होता है? देखिए, मैंने यहां पे लिखा 5। आपसे कोई पूछे पोलिनोमियल है? हाँ है। इसको आई कैन राइट इन दिस वे। देखिए 5 y टू द पावर 0, या आई कैन राइट 5x टू द पावर 0। अगर मैं x को वेरिएबल लेता हूं या तो मैं ऐसे लिखूंगा, y को लेता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, एंड पावर इज 0, इट मींस होल नंबर। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में जाना, a polynomial is an algebraic expression in which the power of all the variable are whole number. तो this is my polynomial. अब हम जानेंगे टाइप ऑफ polynomial के बारे में। जो फर्स्ट थिंग क्या है हमारी कि ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म। इसका मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से जानेंगे कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस टाइप का है। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या आपका मोनोमियल। अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें जानना है, हम जान पाएं कि उसके अंदर कितने टर्म्स हैं। अगर उसके अंदर जो टर्म है वो कितनी है? 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है। सेकंड है आपका बाइनोमियल। इसमें क्या होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 2 टर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज बाइनोमियल। ठीक है। ट्राइनोमियल, इट मींस जो एक्सप्रेशन है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो 3 होंगे। तो स्टूडेंट, ये आपको नाम से ही आइडिया लग जाएगा। मोनोमियल, मोनो मींस 1, तो 1 टर्म। बाइनोमियल, बाइ मींस 2, तो 2 टर्म। ट्राइनोमियल, ट्राइ मींस 3, सो ये क्या हो गया आपका? इसमें इसके अंदर आपकी 3 टर्म होगी। अब हम विद एग्जांपल जानेंगे कि जो आपका मोनोमियल है, आपका जो बाइनोमियल है और आपका जो ट्राइनोमियल है वो किस टाइप के होते हैं। देखिए, आपके जो मोनोमियल के एग्जांपल यहां पे लिखे हैं 3 एग्जांपल, उसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 6। तो 6 जो है वो मोनोमियल कैसे है? देखिए, 6 को वी कैन राइट 6x टू द पावर 0, एज देयर इज नो साइन बिटवीन x एंड द 6, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। और हमें पता है कि जो टर्म होता है, टर्म के अंदर जब टर्म बनता है तो उसमें जो ऑपरेटर यूज होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है, राइट? तो इट मींस ये मेरा एक टर्म है, इसके अलावा कोई और टर्म है नहीं, तो ये क्या हुआ? मेरा सिंगल टर्म हुआ। अब बात करते हैं आपका 4x टू द पावर 3। जो आपका 4x टू द पावर 3 है उसको आई कैन राइट 4 इंटू में x इंटू में x इंटू में x। आप देखेंगे इसमें भी जो ऑपरेटर यूज हुआ है दैट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो इस जो आपका एक ये एक्सप्रेशन है इसको मैं सिंगल टर्म ही कंसीडर करूंगा क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये भी मेरा क्या हुआ? मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। अब बात करते हैं आपका बाइनोमियल के बारे में। देखिए, जो आपका बाइनोमियल है, जैसा कि हमें पता है उसमें 2 टर्म्स होती हैं, राइट? तो हम जानेंगे किस तरह से इसमें 2 टर्म है। देखिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? 6x प्लस 2, राइट? यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू में x प्लस या आपका 2 इंटू में x टू द पावर 0, राइट? सो हमें पता है कि जो टर्म्स है उसमें यूज होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। और जो टर्म्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं बाय यूजिंग 2 ऑपरेटर, प्लस और माइनस। तो यहां पे क्या यूज हुआ है? प्लस यूज हुआ है। इट मींस ये मेरा एक टर्म और ये मेरा दूसरा टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे?
दो हो गए, दो टर्म मींस बाइनोमियल। इसी तरह से आपका जो सेकंड एग्जांपल है और जो का फोर्थ एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है, वो भी क्या है आपका बाइनोमियल। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल के बारे में। जो ट्राइनोमियल है, जैसे कि हमने जाना, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? 3 होते हैं, राइट। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या है फर्स्ट एग्जांपल हमारा? 3x टू द पावर 2, राइट, माइनस 5x प्लस 8। इस एग्जांपल को जो अपने हैं यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं? देखिए, इसको आई कैन राइट 3 इनटू में x इनटू में x, राइट, माइनस इसको आई कैन राइट 5 इनटू में x, एंड इसको आई कैन राइट 8 इनटू में x टू द पावर 0। आप देखेंगे यहां पे जो ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है? मल्टीप्लिकेशन। सो ये मेरा क्या हुआ? एक सिंगल टर्म हुआ, राइट। यहां पे सेपरेशन हो रहा है किससे? माइनस से। सो ये जो दोनों होंगी, ये दोनों डिफरेंट टर्म होगी। तो ये मेरी कोई दूसरी टर्म है जिसमें जो ऑपरेटर अगेन क्या है मेरा? मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मेरी दूसरी टर्म हो गई, राइट। इस टर्म के बाद आप देखेंगे जो ऑपरेटर है वो क्या है? प्लस है, राइट। इसका मतलब ये जो टर्म है इससे सेपरेट हो रही है बाय प्लस साइन। जो थर्ड वाला है आपका, उसमें हम देखेंगे जो अगेन क्या है मेरा? मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ ऑपरेटर। तो दिस इज माय थर्ड टर्म एंड ऑल द टर्म्स आर सेपरेट बाय माइनस और प्लस। सो यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी है आपकी? 3 है, राइट। तो दिस इज द पोलिनोमियल इन विथ 3 टर्म इज नोन एज ट्राइनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब आता है हमारा कि व्हाट इज पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मींस क्या होता है आपका? मैनी टर्म, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म, राइट। जैसे एग्जांपल देख पा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या है मेरा? 2x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 8। इसके अंदर कितनी टर्म आप देख पाएंगे? इसके अंदर 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। ऐसी जो आपका सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर कितनी टर्म है आपकी? आप गिनेंगे तो कितनी? 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, राइट। तो दिस इज व्हाट? दिस इज पोलिनोमियल। पोली मींस मैनी, और आपका ये हो गया मैनी टर्म्स हो गया। तो इस तरह से हमने जाना ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म जो हमारा पोलिनोमियल है वो कितने टाइप का होता है। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग जानेंगे कि जो आपके पोलिनोमियल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? डिग्री। कि डिग्री होता क्या है? सो जो आपका पोलिनोमियल है उसके अंदर जो डिग्री होती है दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब हम एग्जांपल के साथ जानेंगे कि डिग्री क्या होती है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं दैट इज 2x टू द पावर 3, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 7। ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है मेरा? एक पोलिनोमियल है। कैसे? देखिए कैसे। 2 इसको आई कैन राइट जो आपका ये होगा 2x टू द पावर 3 प्लस 2x टू द पावर 2 प्लस x। यहां पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? 1, ठीक है। और इसको आई कैन राइट 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो अब हमें चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। हाँ है। पावर कितना है? 3। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 0। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल तो है। अब जानना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इसके अंदर एक ही वेरिएबल है दैट इज x, राइट। जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? तो आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो आपका पावर वो कितना है? 3 है। जो आपका सेकंड टर्म है उसमें जो आपका पावर है वो कितना है? 2 है। जो आपका थर्ड टर्म है उसमें जो पावर कितना है? आपका 1 है। और जो आपका फोर्थ टर्म है उसमें जो पावर हो कितना है? 0 है,
राइट तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 3 है। सो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो गया वो क्या हो गया 3 हो गया। सो अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल तो हमें चेक करना है जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर जितने वेरिएबल हो राइट उन सब में से जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो क्या है। ओके अब हमने डिग्री जान लिया, अब हम जानेंगे डिग्री के बेस पे जो हमारे पोलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए फर्स्ट जो है हमारा क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल राइट। नाउ व्हाट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा आपका 0 होगा। अब 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ जो वेरिएबल है उसका पावर कितना होगा 0 होगा राइट। तो वो कब होता है देखिए मैंने यहां पे लिया 5 को आई कैन राइट 5 इनटू में x टू द पावर 0 यानी कि वी कैन राइट 5x टू द पावर 0। इस एक्सप्रेशन में जो x का पावर है दैट इज 0 राइट। तो इसका डिग्री कितना हुआ 0 हुआ और इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों कहते हैं क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है मेरा एक कांस्टेंट है राइट। ये हुआ हमारा पहला टाइप। अब बात करेंगे दूसरे टाइप के बारे में विच इज लीनियर पोलिनोमियल। जो आपका ये लीनियर पोलिनोमियल है उसके अंदर क्या होगा जो आपका डिग्री होगा एक्सप्रेशन का दैट विल बी 1। कैसे देखिए आपका जो लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया आपका दैट इज x प्लस 5 राइट। इसको आई कैन राइट x टू द पावर 1 प्लस 5x टू द पावर 0 राइट। सो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर है हम चेक करेंगे यहां पे जो पावर है x का फर्स्ट टर्म में कितना है 1 है, यहां पे कितना है आपका 0 है। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है 1 है राइट। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ लीनियर पोलिनोमियल का ठीक है। अब बात करेंगे हम जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में जो हमारी एक्सप्रेशन होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की दैट विल बी 2। कैसे देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जैसे मैंने लिखा x टू द पावर 2 आपका प्लस 3 आपका y एंड प्लस 7 राइट। अब इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे 2 वेरिएबल है x एंड y राइट। बट जो पावर है वेरिएबल का y का पावर कितना है यहां पे 1 है। कितना है इफ देयर इज नो पावर इसमें 1 राइट। यहां पे जो x का पावर है वो कितना है 2 है। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का दैट इज 2। इट मींस इसका जो डिग्री हुआ वो क्या होगा 2 होगा ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम बात करेंगे आपके क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। एक पोलिनोमियल आपका जो पोलिनोमियल है उसमें क्या होता है अगर डिग्री जो आपकी हो 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 का मतलब क्या है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो आपके वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है अगर वो 3 है तो कितना है 3 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा हूं x टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। अब यहां पे जो आप पावर देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है उसमें x का पावर कितना है 3। सेकेंड टर्म में कितना है आपका 2। 7x का क्या होगा x का कोई पावर नहीं इट मींस पावर विल बी 1। यहां पे 1 हो गया और यहां पे कितना हो गया 9 इंटू एक्स टू पावर 0 यानी कि 0 हो गया। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो कितना है 3 है राइट। तो इस जो आपकी जो एक्सप्रेशन है जो आपका पोलिनोमियल है राइट इसका जो डिग्री हुआ वो कितना हुआ 3 हुआ। और 3 डिग्री के पोलिनोमियल क्या बोलते हैं उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल। सो
सो इस तरह से हमने जाना कि जो आपके पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो इसके और भी एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेकंड वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसके जो बाकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, और इसके जो अदर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके अंदर जो पावर है वो वेरिएबल कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर टर्म कितना है, एक टर्म है, राइट। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें आपका एक ही टर्म है और डिग्री कितना है इसका, 3 है। आप देख पा रहे हैं एक्स की जो पावर है कितनी है, मैक्सिमम 3 है। ये आपका जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी जो y है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 3 है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने जाना कि जो हमारे पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने टाइप के होते हैं।